हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में मैं अपने घर की साफ़ सफाई शेयर करूंगी। साथ ही आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि एज़ ए होम मेकर आप अपने आप को किस तरीके से खुश रख सकते हैं। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद करी। उस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आए हैं, लगभग 700 साढ़े 700 कमेंट्स हैं। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैं पहले बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक थी। तो उन सब कमेंट्स में ये पूछा गया है कि आपने अपने आप को किस तरीके से चेंज किया। तो आज मैं इस वीडियो में वही सब आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। देखिए, एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ या एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी है, वो हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है। किसको किस टाइम खाना चाहिए, बच्चों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हस्बैंड ऑफिस कब जाएंगे, सास ससुर को कब खाना खाना है, किसको किस टाइम पे दवाई चाहिए, अगर कोई बीमार है तो उसकी किस तरीके से केयर करनी है, अगर कोई घर में मेहमान आता है तो क्या क्या तैयारी करनी है। मतलब कि हर एक जिम्मेदारी एक औरत के ऊपर है। लेकिन मुझे लगता है कि जब बात खुद की आती है तो हम हर चीज़ में पीछे हट जाते हैं। घर में ये बताने में भी कतराते हैं कि आज मुझे बुखार है, मुझसे काम नहीं होगा, या मेरी हिम्मत नहीं है। अगर कोई बात फील होती है, दुख होता है, रोना आता है, तो अपने आंसू छुपा लेते हैं कि कोई क्या सोचेगा, बच्चे क्या सोचेंगे। क्यों भाई, हम इंसान नहीं हैं क्या? शायद ये हमें बचपन से ही नहीं सिखाया जाता कि एक लड़की को भी मजबूत होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, या फिर अपनी हक के लिए लड़ना चाहिए। हमें बस हर बात में यही बोला जाता है कि कुछ भी कर लो, कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन बनानी तो 4 रोटियां ही हैं। मैं मानती हूँ घर संभालना एक ज़िम्मेदारी है और वो हर लड़की को आना चाहिए, लेकिन साथ साथ में खुद के पैरों पे खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी एक प्यारी सी 5 साल की बेटी है। जब वो पैदा हुई थी तभी मैंने सोच लिया था कि उसके बाहर घूमने पे, उसके कपड़ों पे चाहे मैं पैसे कम ख़राब करूं, लेकिन उसकी पढ़ाई के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूं। क्योंकि जब वो अपने पैरों पर खड़ी होगी तो वो अपने सपनों को पूरा कर सकेगी। चलिए उससे मिलवाती हूँ। अरे पार्थवी, क्या कर रहे हो? आज मैम ने मुझे टू का टेबल सिखाया, बोल रही हूँ। अच्छा, मैम के साथ क्लास ज्वाइन करके अच्छा लग रहा है? बहुत अरे वाह, चलो करो फिर। बहुत प्यार से मैम हमें स्टडी करवाती है। अरे वाह। तू आपने देखा मेरी बेटी कितना अच्छे से एंजॉय कर रही है अपनी ऑनलाइन क्लास को। जिस ऑनलाइन क्लास में मैंने उसको डाला है उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने उसको डाला है भांजू क्लासेस में। इसके मेन संस्थापक हैं वो मिस्टर नीलकांता भांजू, जो कि दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर हैं। और इनका जो क्लासेस हैं वो 5 से 15 साल के बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई हैं। सबसे अच्छी बात ये है, मुझे ये लगी इनके बारे में, कि देखिए जैसे हमारा बच्चा आजकल सब ट्यूशन जाते हैं, क्योंकि हमें घर पे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता बच्चों को हम अपना उनका होमवर्क वगैरह करवा दें। तो बच्चा अगर ट्यूशन जाता है तो हमारे मन में डाउट रहता है कि हम ऐसे ही तो पैसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या पता बच्चा स्टडी करके आया है या नहीं आया, मतलब हमारे मन में डाउट चलते हैं। लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात एक तो ये है कि आपकी आंखों के सामने आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास लेगा, आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे को क्या क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, या आगे जो टीचर्स उनको स्टडी करवा रही हैं वो किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं या किस तरीके से उनको स्टडी करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छी क्लासेस है, प्लीज़ एक बार ज़रूर ज्वाइन करके देखिएगा। पहले जो 200 बच्चे होंगे उनके लिए फ्री एक डेमो क्लास दिया जाएगा, पहले 200 बच्चों को। तो उस डेमो क्लास में आप एक बार फ्री की क्लास मिलेगी, एक मतलब आपको, उसमें आप देख सकते हैं, आपको पसंद है तो आप आगे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन पहले 200 बच्चों के लिए है ये ध्यान रखना है आपने। इंडिया से बाहर देशों में भी इनकी क्लासेस लगती हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस,
सऊदी अरब, बहुत सारे देशों में इनकी क्लासेस हैं। तो ये जो क्लास मैंने आपको बताया है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है और यकीन मानिए 1 मंथ में ही आपको अपने बच्चे में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, आप जाके एक बार ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले मैं इतनी ज़्यादा इमोशनली वीक थी कि जब मुझे कोई कुछ बोल देता था, मेरे बारे में कोई कुछ बोल देता था, तो मैं बहुत रोती थी। अगले बंदे के सामने मैं ये शो ज़रूर करती थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच में मैं बहुत ज़्यादा वीक थी इस मामले में। इतना ज़्यादा फील होता था कि कोई मुझे क्यों बोलता है, जब मेरी गलती नहीं है, मैं कहीं पे गलत नहीं हूँ, तो भी लोग मुझे ऐसे बोलते हैं। और इस बात को लेकर मैं अपनी हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। खाना नहीं खाना, रोते रहना, और अगले बंदे को 1% फ़र्क तक नहीं होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। अब मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है, बिल्कुल चेंज। मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं मन में मुस्कुराती हूँ कि देखिए इसकी सोच, इसके बोलने का तरीका, इसकी परवरिश, और ये बंदा अपना क्यों टाइम ख़राब कर रहा है, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, ये मुझे किसी और से सर्टिफिकेट लेने की क्या ज़रूरत है? क्या मुझे खुद नहीं पता कि मैं सही हूँ? क्या मुझे और लोग बताएंगे कि मैं कैसी हूँ? तो अब मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जो रिश्ते, चाहे वो मेरे सगे हैं या मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे बिल्कुल ख़ास अपने हैं, जो इंसान मेरे दुख सुख में मेरे साथ नहीं है, उस इंसान से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। क्योंकि ये बात सच है कि हम औरतें डर के मारे रिश्ते निभाती हैं कि समाज क्या सोचेगा। अगर ससुराल में कोई बात हो जाती है तो मायके में बताने से डर लगता है कि वो लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं हमारा साथ देंगे या नहीं। अगर मायके की कोई बात होती है तो सोचते हैं ससुराल वाले ताना मारेंगे, और हम उन रिश्तों में इतना ज़्यादा दब जाते हैं, समाज को दिखाने के लिए हम अपनी खुद में ही घुटन हो जाती है, हमें घुटते चले जाते हैं। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, XYZ कोई भी रिश्ता हो जो मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, जो मेरे मन को ठेस पहुँचाता है, मेरे दिल को दुखाता है, ऐसे रिश्तों से मैं थोड़ा सा दूरी बना करके रखती हूँ। चाहे भले ही वो मेरे कोई भी अपना हो, कोई सगा हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बहस नहीं करती। एक और ज़रूरी एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी आज, जो गलती जिससे मैंने सीखा है। हम कई बार क्या करते हैं, अपनी पर्सनल बातों को दूसरों के सामने शेयर करते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कई बार ऐसा होता है, किसी बात की इतनी ज़्यादा घुटन हो जाती है कि हमारे पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता और हम किसी के सामने ज़िक्र कर देते हैं ये सोचकर कि अगला बंदा विश्वास का है। अपने फैमिली की बात बता देते हैं या अपनी कोई पर्सनल बात है वो बता देते हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, आज के दिन ऐसे विश्वास के लायक कोई भी नहीं है। हो सकता है वो आपके सामने बहुत अच्छे से अपनी ऐसी इमेज बना कर के आपकी बातों को सुने कि हाँ मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। क्योंकि जिस इंसान के सामने आपने अपनी पूरी अपने मन की किताब खोल कर रख दी है, वो बंदा थोड़े टाइम के बाद, हो सकता है कुछ घंटे बाद ही, आपका मजाक बनाकर किसी तीसरे आदमी के सामने मज़े लेता मिलेगा। तो ये गलती आप कभी मत कीजिए। अपनी पर्सनल बात, अपने परिवार की बात किसी के सामने शेयर मत कीजिए, क्योंकि देखिए बातों का सॉल्यूशन हो जाता है। लड़ाई अगर हुई है तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है, अगर पति से कोई बहस है तो उसकी उस बात का सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन जो आपका मजाक बन जाता है उसका शायद कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। फिर लास्ट पॉइंट है, अब मैं हर चीज़ से पहले अपने आप को अहमियत देती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ, अपनी इज्जत करती हूँ।
क्योंकि अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करूँगी, अपनी इज्जत नहीं करूँगी, तो फिर मुझे कोई कुछ नहीं समझेगा। और ये सच्चाई है। फैमिली का ध्यान रखती हूँ, सबकी केयर करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैंने अपने आप को पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि सबकी हेल्थ ज़रूरी है, सबकी खुशियाँ ज़रूरी हैं, सबको खुश रखना ज़रूरी है। तो वहीं पे मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे मेरी हेल्थ के बारे में भी सोचना है और मुझे खुद को भी खुश रखना है। तो अब सबके साथ साथ मैं अपने साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अब जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो अपने लिए भी कुछ खरीदती हूँ। यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया इसलिए नहीं कि मेरे पास कुछ कमी है, इस कमी में कि मैं सेल्फ़ डिपेंड नहीं थी, मुझे पैसे मांगने पड़ते थे। इन पैसों से मेरा गुजारा नहीं होने वाला, पैसे मुझे आगे भी लेने पड़ेंगे अपने हस्बैंड से। लेकिन मुझे इतना है कि हाँ, मैं खाली नहीं बैठी, मैं सेल्फ़ डिपेंड हूँ, मुझ में भी कुछ करने की काबिलियत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझसे दोबारा मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और नीचे अपने शहर का, अपनी सिटी का नाम लिख दीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्त कहाँ से हैं।